So what do I have for you? A simple checklist, एकदम ready made. Okay, this is from the asset side. Liability side का भी दे रही हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर. Asset side here, whatever most probably that you can have, more or less. Okay, I have put it here. और एक checklist बना रहे हैं कि किसको कहाँ डालना है. So simply let us start checking this. Machinery, plant, land and building, furniture fitting, vehicles, equipment, computer. ये सब अभी मैंने बताया आपको एग्जाम्पल्स ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. ये सारे कहाँ जाएंगे? सब रियलाइजेशन में जाएंगे. लैंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, एवरीथिंग. 1 2 3 4 5 6. ओके, देन कम टू इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स और भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, ट्रेडमार्क, लाइसेंसेस, ये सब. तो ये इनटैंजिबल एसेट्स भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे. डेबिट साइड में दिस विल ऑल बी गोइंग टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन. ओके, करंट एसेट्स पे आ जाइए. करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म एसेट्स जो तुरंत कैश में हम कन्वर्ट कर सकते हैं साल भर के अंदर. स्टॉक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल will all be on the debit side of realization. इन सबको convert कर सकते हैं हम कैश में. Investments, realization, debit side. Prepaid expense, realization, debit side. Okay, so till here everything that I had was on the realization debit side. Okay, debtors में मैंने ये हैश लगा के रखा है इसलिए क्योंकि debtors में कभी कभी हमको प्रोविजन का अमाउंट भी रहता है. मीनिंग बैलेंस शीट में ऐसा लिखा रहेगा, debtors लेस प्रोविजन. ठीक है, तो सपोज डेटर्स इज 20,000 एंड प्रोविजन इज 1,000. तुम्हारे बैलेंस शीट में आउट ऑफ फिगर में 19,000 लिखा है. सो विच अमाउंट एम आई सपोज टू टेक हियर फॉर डेटर्स? शुड आई टेक 20? शुड आई टेक 19? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोविजन इज अ सेपरेट अकाउंट. इट्स नॉट द सेम एज डेटर्स अकाउंट. डेटर्स से माइनस एक्चुअली नहीं हो रहा है. सो ये 19 इज जस्ट द ग्रॉस फिगर, एक्सपेक्टेड वैल्यू. 20 is the actual value, so 20,000 जाएगा यहाँ पर. The gross value of debtors will come here, not the net value 19,000. ये ध्यान रखना है. तो प्रोविजन कहाँ जाएगा? जो एसेट साइड में आता है वो भी जाएगा रियलाइजेशन में ही, बट क्रेडिट साइड में जाएगा. ठीक है, सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज बेसिकली अपियरिंग ऑन द एसेट साइड. प्रोविजन फॉर डाउटफुल debts will also go to realization but on the credit side. उल्टे साइड जाएगा. ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा. Come to advertisement, suspense, deferred revenue, expenditure. These are all fictitious assets. कुछ नहीं मिलना है इसको. Profit and loss, debit balance. All three are fictitious assets and all will be debited to पार्टनर्स कैपिटल. सब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चले जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एंड कम टू द लास्ट, लोन टू पार्टनर. दिस वन, लोन टू पार्टनर मैंने बोला अभी तक. प्रीवियस सेगमेंट में मैं बताई थी लोन टेकन फ्रॉम पार्टनर. लोन टू पार्टनर मतलब किसने पार्टनर को पैसा दिया है? फर्म ने दिया है. फर्म को वापस लेना है. ये समझ लो कि फर्म है, फर्म को कैपिटल लौटाना है पार्टनर को और उससे ये लोन वापस लेना है. तो नेट इफेक्ट ले लेंगे. ठीक है, इसलिए ये जो लोन टू पार्टनर है विच इज एन एसेट ऑफ द फर्म, इट विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल. तो जितना कैपिटल हमको अगर 10,000 देने हैं और लोन लेना है 1,000 वापस, तो हम कितना देंगे उसको? 9,000. राइट? So here I am debiting loan given to partner to partner's capital, whichever partner has taken the loan. Now coming to capital account debit balance या current account debit balance, ये भी partners के debit balances है. Debit मतलब जितना पैसा लगाया नहीं उससे ज़्यादा निकाल दिया. Right? So this is a negative balance. This will be appearing in the asset side of the balance sheet. So this will be put to partner's capital. You bring down the balance. Right, in the partners capital accounts.
कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी, बिकॉज अब कैपिटल और करंट अलग अलग रख के फायदा नहीं है, ये दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल होते हैं, ओके, अकाउंट्स होते हैं। सो इसको दोनों को मर्ज कर देंगे, करंट अकाउंट भी पार्टनर के कैपिटल में डाल देंगे। देन वी कम टू कैश बैंक, कैश एंड बैंक, वी आर गोइंग टू ओपन अ सेपरेट अकाउंट। सो हियर टिल हियर कैश एंड बैंक विल गो टू दिस कॉलम। ऑफ कोर्स अगर किसी सम में दोनों दिया हुआ है, कैश भी बैंक भी, तो दो अकाउंट नहीं खोलेंगे, एक कैश का एक बैंक, दोनों को एक में ट्रांसफर कर देंगे। मैं जब सम कराऊंगी मैं आपको ये बता दूंगी, बट ये समझ में आना चाहिए कि कैश और बैंक इधर नहीं जाएगा, ओपन होगा सेपरेट अकाउंट। ऑलराइट, सो क्विकली टेक अ नोट ऑफ दिस। ये जब भी हम सॉल्व करेंगे सम तो ये आपके सामने रहना चाहिए। ऑलराइट, नाउ वी विल टेक द लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में हमारे पास ये है partners capital accounts, credit balance. Of course it will go to partners capital accounts, balance brought down on the credit side. All right, general reserve, free reserve है, सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स को क्रेडिट साइड में। रिजर्व फंड भी वही करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस भी वही करेंगे। दिस विल कम ऑन द क्रेडिट साइड। देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर के डेबिट साइड में जाएगा। लोन फ्रॉम पार्टनर, ये है जो लायबिलिटी, लोन फ्रॉम पार्टनर है, नॉट लोन टू पार्टनर, डिफरेंस है ना। लोन फ्रॉम पार्टनर लायबिलिटी, वी विल ओपन अ सेपरेट अकाउंट फॉर दिस। दिस पार्टनर्स लोन विल गो टू अ सेपरेट अकाउंट, जैसे अभी बताया था। बैंक लोन इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, विल गो टू रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड। ये फंड देख के बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दिस इज एन एक्सटर्नल लायबिलिटी, एम्प्लॉइज को देना है, ये उसका उनका पैसा है। दिस विल बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एंड ऑल ऑफ दिस इज कमिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन। पार्टनर्स वाइफ्स या हस्बैंड्स लोन, ठीक है, तो बोला है कि सीता पार्टनर है, सीता के हस्बैंड से लोन लिया है, तो सीता के हस्बैंड से लोन लिया ना, थर्ड पार्टी है, सीता से तो लोन नहीं लिया है। सो सीता के हस्बैंड का लोन भी रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड में। इट्स एन एक्सटर्नल लायबिलिटी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये एक रिजर्व है जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए ना, लेकिन डिसोल्यूशन में नहीं होगा, ठीक है। डिसोल्यूशन चैप्टर में ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट्स हम रियलाइजेशन में डेबिट किए हैं, तो ये फंड को भी रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे। ऑलराइट, so here this will go to realization credit side. Please note this will not be distributed to partners capital. Investment fluctuation fund, workman compensation fund, workman compensation fund का एकदम अलग ट्रीटमेंट है, क्योंकि workman compensation fund होता है if a workman gets injured or meets with an accident or something, you will have to compensate them because they were like on duty, है ना। तो उनको कॉम्पनसेशन जो देना है वो तुमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअल लायबिलिटी कितना है। अगर कोई लायबिलिटी नहीं है ना, किसी वर्कमैन को कुछ पैसा देना ही नहीं है एट दैट पॉइंट ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये फ्री रिजर्व हो जाएगा और ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। लेकिन अगर लायबिलिटी है तो मुझे देखना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा अलग से ट्रीट करूंगी। सो हियर वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन फंड आइदर विल गो टू स्ट्रेट अवे टू पार्टनर्स कैपिटल or a part of it will go to realization. So this I am making it subject to what is given in the sum in the step 2. ये step 2 में आएगा, step 1 में इसको hold करके रखेंगे। Partners current account credit balance of course will be transferred to partners capital account on the credit side. Bank overdraft as I discussed will be getting a separate treatment. You will open a bank account for that. All right. All this is done, so this is your checklist for the liabilities side. Keep a note of that, and this is all we need to do today. आज अगर तुम इतना समझ लो, एक बार वीडियो देख लिया, दोबारा देख लो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर अपने नोटबुक्स में ये दोनों चेकलिस्ट जो है वो नोट करके रख लो और थोड़ा लर्न कर लो इसे। स्टेप 1 हो गया, कल स्टेप 2 करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो हजम भी हो जाएगा, so you will be able to digest it well and retain it. So step 1 is this simple, just place them in the right place.
Okay, for more videos, please keep, I hope you subscribe to the channel. Do not miss out on any update. और जो बता रही हूँ वो करके रख लेना, इसको नोटबुक में लिख के रख लो, याद हो जाएगा एंड विल बी डन फॉर द डे. इट्स दैट सिंपल. आराम से करना है. डोंट फॉरगेट, पास तो होना ही है, ठीक है, कोई अदर ऑप्शन नहीं है. ओके, प्लीज डू राइट योर कमेंट्स इन एज अ फीडबैक. प्लीज डू दैट. इंग्लिश, हिंदी, वॉल्यूम, जो भी आपको लग रहा है कि अच्छा है, खराब है, जो भी है, आप प्लीज फ्री होकर लिखिए. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स, बट डू लेट मी नो हाउ इट इज गोइंग. अच्छा लगे तो भी बोल दो भाई अच्छा लगा है, थैंक यू टीचर. एंड जो भी चाहिए आपको, इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो यू कैन गिव योर सजेशन देयर. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इट. ओके, सो कीप वॉचिंग माई चैनल. अकाउंट्स इज ईजी. शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.